देखिए अब वो गलती हो गई, वो सब बयान नहीं देना चाहिए। और गलती हो गई तो गलती को माफ़ तो भैया आदमी करता है ना, तो हम लोग उनको माफ़ कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए सीपी ठाकुर हैं। सर, जिस तरह से अशोक चौधरी ने बयान दिया है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए अब वो गलती हो गई, वो सब बयान नहीं देना चाहिए। और गलती हो गई तो गलती को माफ़ तो भैया आदमी करता है ना, तो हम लोग उनको माफ़ कर दिया। अब उससे तो भूमिहार जाति को कुछ होना नहीं है। लेकिन सर बयान पे अभी भी वो कायम है। हाँ, नहीं कायम वो नहीं रहा है। वो गलती किए हैं और गलती को मान लेना चाहिए। हो गया, बात खत्म हो गई, खत्म। क्या लग रहा है कि सर इस बयान से चुनाव में सर फर्क पड़ेगा? नहीं, चुनाव में हम लोग की पार्टी को माने भूमिहार जाति को चुनाव में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर भूमिहार जाति में काफी नाराजगी है सर, पोस्टर लगाया गया है, कहा बताया गया है कि वो रावण है। नहीं, भूमिहार जाति को भी नाराजगी अब नहीं करना चाहिए। हो गई, बात हो गई, नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सीपी ठाकुर थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अशोक चौधरी से गलती हो गई है, ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और अशोक चौधरी से गलती हो गई है। तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं भूमिहार समाज के, वो अशोक चौधरी को लेकर नाराज़गी जता रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि ऐसी बयानों से बचना चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताए जा रहे हैं कि अशोक चौधरी से ये बयान दिलवाया जा रहा है। तो कोई किन्हीं का कहना है कि जो इस तरह से लगातार अशोक चौधरी अपने बयान पर अडिग है, तो अशोक चौधरी ने गलती नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि अनंत सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने बयान सुना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह अगर कोई बयान दे रहा है तो उसे बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से भूमिहार समाज के नेता हैं, इस बयान का कड़ा आलोचना कर रहे हैं। जगह जगह पटना के सड़कों पे होर्डिंग लगाया गया है और अशोक चौधरी को भूमिहार विरोधी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को भूमिहार समाज माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि भूमिहार समाज एनडीए को वोट करता आया है और करता रहा है। लेकिन अशोक चौधरी ने जिस तरह से भूमिहार समाज को अपमान किया है, ये जो अपमान किया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में एनडीए को इससे नुकसान होगा और एनडीए को इससे समस्या होगा। तो वहीं लगातार अब भूमिहार समाज के नेता अशोक चौधरी को निशाने पर हैं और अशोक चौधरी को लगातार लेकर बयान दे रहे हैं कि अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को टारगेट किया है। और जिस तरह से अशोक चौधरी को भूमिहार समाज के लोग भी वोट देते हैं, एनडीए को भी वोट देते हैं, लेकिन अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, इससे काफ़ी समस्या होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन हालांकि बिहार में इन बयान को लेकर राजनीतिक बेहद ही तेज है। बहरहाल को इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। स्पष्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।